तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट -4, 3, 0 और 3, 2 एंड 3 आर कोलिनियर। अब बताना बोला जा रहा है हमें ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर है। बच्चों कोलिनियर क्या होता है, सपोज एक लाइन है हमारे पास और उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ए सी का डिस्टेंस, ये कंडीशन है कोलिनियर की, ठीक है। वापस ए बी का डिस्टेंस जो आपका इतना है प्लस बी सी का डिस्टेंस ये जो इतना है, ये बराबर का किसका होना चाहिए, पूरे के पूरे ए सी के, ठीक है। ये पूरे के पूरे ए सी के बराबर होना चाहिए। तो देखो मान लिया ए पॉइंट जो है हमारा वो हमने इसको ले लिया -4/3, बी पॉइंट हमने ऊपर वाले को ले लिया 0, 3, सी पॉइंट हमने इस वाले को ले लिया 2, 3। तो बेसिकली ये कोलिनियर बच्चे तब कहलाएगा जब ए बी इतना डिस्टेंस और बी सी इन दोनों का प्लस, ए बी और बी सी का प्लस, जब मैं पूरा ए सी जब ले जाऊंगा ना, पूरा ए सी जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो बराबर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये जो आपका पॉइंट्स है ये क्या है, एक कोलिनियर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। तो देखो ए बी, अब देखो ए बी में मेरे पास रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे -4 और 3 और आपका 0 और 3। तो देखो x1 y1 x2 y2 ऐसे आप रफ में कर लेना। अब मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। तो अब देखो x2 जहाँ पर है, x2 क्या है 0, x1 क्या है -4 इसका स्क्वायर, y2 क्या है, y2 आपका 3 है, y1 क्या है, y1 आपका वो भी 3 है। तो इसका क्या होगा, अब बच्चों 0 में से 4 गया बचा -4 का स्क्वायर, 3 में से 3 गया बचा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास आएगा -4 ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है। माइनस का साइन क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो -4 × -4 आपका आ जाता है +16, इसलिए यहाँ पे +16 आ गया। अब बच्चों इस अंडर रूट को सॉल्व कर लेंगे। √16 मेरा कितना आता है 4, ठीक है। ये 4 कैसे आया उसके लिए बता देता हूँ। आपने निकाले 16 के फैक्टर्स, 16 का फैक्टर कितना होता है, तो देखो 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, √16 को 2 × 2 × 2 × 2 2 के पेयर बना, ठीक है, और 2 का पेयर बना। तो 2 2 के पेयर बने थे जिसको मैं 2 × 2 बाहर निकालूंगा। एक पेयर को बाहर निकाल देते हैं, दूसरे पेयर को बाहर निकाल देते हैं, टोटल मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है 4। ये जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए था, वैसे तो काफ़ी सिंपल होता है ये। अब बच्चे ए बी मेरा आ गया। अब मैं निकालता हूँ बी सी, ठीक है। बी सी में बच्चों देखो, बी सी में मेरा ये वाला पॉइंट 0 और 3 और सी में ये वाला 2 और 3। तो बच्चों यहाँ पे मैंने रफली ले लिया मैंने कि मैंने x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा बी सी के लिए। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला वही निकलेगा बच्चे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू में पुट करता हूँ वापस से। तो अब यहाँ पे इस केस में मेरा x2 क्या होगा, 2 आपका इसकी x2 होगा 2, x1 क्या होगा 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, y2 होगा 3 और y1 क्या होगा वापस से 3। तो ये वापस से बच्चे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचा 0, मतलब कि यहाँ हो गया 4 का आंसर क्या होता है 2। तो ये सब कर लेना, मैंने अभी रूट बता दिया, रूट कैसे सॉल्व करते हैं एक में बता दिया। अब बच्चे निकालते हैं आपका लास्ट। अब देखो बच्चे हमने कितना निकाला, हमने ए बी निकाल दिया, ठीक है। हमने कितना निकाला, हमने बी सी निकाल दिया। अब हमारा काम है पूरा का पूरा ए सी, ये जो पूरी लाइन है पूरी ए सी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए सी अब निकालते हैं। ए सी में पहले मैं देख लेता हूँ, ए सी में मेरे पास रफली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए का पॉइंट मेरे पास -4 और 3 होगा और सी मेरा पास 2 और 3। ये मैंने लिख लिया ताकि मैं गड़बड़ ना करूँ और मेरे से गलती ना हो।
तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। ये वैल्यू कहाँ से लिए क्लियर हो गया ना, ये मैंने एक वैल्यू a की लिख ली यहाँ पर और एक वैल्यू मैंने c की लिख ली। ये c का जो है मेरा 2/3 वो लिख लिया, ठीक है। तो बच्चे अब आते हैं, वही फॉर्मूला लगाना है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका, x2 कितना है 2 है, x1 कितना है -4 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना मत भूलना बच्चों, प्लस y2 कितना है, y2 3 है, y1 कितना है वो भी 3 है। ये बार बार ही 0 आ रहा है, इसकी किस्मत ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा ये 0 ही आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 2 माइनस और माइनस प्लस 4, तो अब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये 36, अब तो ये इसको इससे काट दो, स्क्वायर को स्क्वायर से काट दोगे, देखो आपका यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये कोलिनियर है। मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस अगर AC के बराबर आ जाए तो ये कोलिनियर होगा। AB कितना आया था मेरा बच्चे, AB मेरा आया था 4 आया था, BC कितना आया 2 आया, तो 4 + 2 क्या ये 6, AC बराबर है, AC मेरा कितना आया 6। तो बच्चे क्या है इन दोनों का सम AC के बराबर है, आंसर इज़ येस, मतलब कि ये क्या होगा, हैंस आपका जो पॉइंट, जो 3 पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों आपको डिस्टेंस बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8 एंड x एक्सिस। तो बच्चों इन दो के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर मैं इसे प्लॉटिंग करूँ तो ये किधर बनेगा बच्चे, तो देखो ये आपका होगा, देखो ये आपका हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे ये आपका हो गया 8, ठीक है, और ये आपका आ गया 5, 1 2 3 4 5, तो ये करीब करीब यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा बिकॉज यहाँ पर मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपका जो पॉइंट बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट आपका बनता है यहाँ पर -8 और 5 का, ठीक है। तो 5 किसकी वैल्यू थी, 5 y वैल्यू थी, आप सबको पता है ना। इसे कहते हैं y एक्सेस, ये होगा y डैश, इसे कहते हैं यहाँ पे 0, ये होता है x और ये होता है x डैश। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है, बोला जा रहा है बच्चे कि x एक्सेस से -8 5 का क्या डिस्टेंस है, मतलब कि ये रहा आपका x एक्सेस। अब x एक्सेस क्या होगा आपका, वो क्या होगा, वो तो आपका क्या कहते हैं 0, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, हाँ बताओ। तो यहाँ पर तो बच्चे आपकी x की वैल्यू क्या होगी -8 और y की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हैं तो देखो x की वैल्यू तो -8 होगी, बट y क्या है, y तो यहाँ पर क्या है आपका 0, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का, ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे पहले तो अब डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, तो AB का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस होगा √, पहले फार्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना होगा, देखो आप किसी को भी मान लो। अब जैसे मैंने इसी को मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। तो x2 कितना हुआ यहाँ पे -8 और x1 कितना हुआ
वो भी -8, ठीक है। इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना हुआ, y2 हुआ 0, y1 हुआ 5, इसका स्क्वायर। बच्चे देखो ब्रैकेट में यहाँ पे -8 होगा और माइनस माइनस यहाँ पे +8 का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली ये 0 आ जाएगा यहाँ पर और ये -5 का स्क्वायर रहेगा। तो बच्चे ये तो आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 25, ठीक है। √25 की वैल्यू क्या होती है, 5। तो बच्चों जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, 5। आंसर क्या होगा आपका 5, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। आपको जो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। बोला जा रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, वो शेप जिसकी क्या हो, वो शेप जिसकी 4 साइड हो, ठीक है। तो मैंने 4 साइड का एक शेप बना लिया। इसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया -9 और 1। इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों बी पॉइंट। इसको मैंने नाम लिख दिया आपका -6 और 4। इसको दे दिया सी, 0 और 2 और इसको दे दिया डी। सबके नामकरण कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो कैसे पता लगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अब ये स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है, ये क्या है नहीं है। तो अगर देखो मैं इसके ए बी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, डी सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ और ए डी का, अगर चारों का डिस्टेंस बराबर होगा तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं आपका स्क्वायर। अगर सपोज अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। हो सकता है अगर इसके डायगोनल्स इक्वल आए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आ जाओ करते हैं, क्या करते हैं हम। तो फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा है वो है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले ए बी निकालता हूँ मैं, ए बी। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा देखो, अब ए बी में अब आपको पता चल गया है x1 y1 x2 y2। तो बस खाली वैल्यू पुट करनी है। तो x2 में मेरा क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस, फिर -9 का आपका स्क्वायर आ जाएगा टोटल, प्लस 4 - 1, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -6 + 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 6 में से 9 में से 6 गए, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब कि आपका ये आ जाएगा 9 + 9 √18, ठीक है। अब इधर निकाल लेते हैं, मुझे ए भी निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी सी के डिस्टेंस में अब ध्यान रखना बच्चे, बी सी के डिस्टेंस में फिर ये x2 नहीं हो जाएगा, ये फिर इसको x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बी सी निकालना। तो अब यहाँ पे मेरा x2 क्या हो जाएगा, 0 और x1 क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ बताओ, -6, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। 0 + 6 का स्क्वायर और 2 - 4 -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 36 और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका √40, ठीक है बच्चों। अभी मेरा यहाँ पे एक निकला 18, एक निकला 40। अब जरा बच्चे थोड़ा आगे और करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, सी डी निकालते हैं। सी डी में हमारा वही फॉर्मूला वही पुट करना है। वापस बोल रहा हूँ, अब ये मेरा x2 नहीं, अब ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से। तो अब सी डी में मेरे पास क्या होगा बच्चे, 0, ठीक है, 0 - -3
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब सी डी बच्चे जब निकालेंगे तो देखो x2 क्या है मेरे पास -3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका क्या कहते हैं y2 क्या है -1, ठीक है, और -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस आपका ये -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 9 + 9 और वो आ जाएगा √18। अब इसी तरह से हम आपका निकाल रहे हैं। लास्ट आपका AD बचता है बच्चे, ठीक है, AD। अब AD में आप x1 y2 से ले लो और x2 y2 से ले लो, ठीक है। तो अब AD निकालते हैं बच्चे। तो AD में मेरे पास x2 की वैल्यू -3, ठीक है, और -9, वैसे ही y2 की वैल्यू -1, तो वो तो आपको अब वो आपका फिर यहाँ पर -3 + 9 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। और आपका यहाँ पर फिर ये कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 आ जाएगा आपका -2 का स्क्वायर, वैसे तो करके आपका 6 स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आपका वापस से √40 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आप क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर AD जो है BC के बराबर है। AD ये वाला साइड है आपका किसके बराबर है, BC के बराबर है। फिर आप देख रहे हो AB जो है √18 वो √18, AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है। डायगनल्स, एक बारी डायगनल्स चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगर डायगनल्स बराबर हो गए तो फिर हम इसे पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बारी डायगनल चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं पहले एक बारी लिख लेता हूँ। मेरे पास A और C, तो AC निकालना पड़ेगा मेरे को। देखो क्या निकालना पड़ेगा, एक AC निकालना पड़ेगा और एक BD, एक AC और एक BD निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे AC निकालता हूँ पहले। तो AC की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, तो वहाँ पर क्या होगा 0 -9 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 81 + 1 विच इज़ 82। अब एक बारी हम BD भी निकाल लेते हैं बच्चों। BD कितना आएगा आपका, तो BD में आपका -6। आप पीछे पॉइंट्स देख लेना बच्चों, मैं यहाँ पे अब अपना क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन में से पॉइंट्स उतार रहा हूँ। -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका कितना आएगा -3 + 6 का स्क्वायर और यहाँ पे -5 का स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये आपका 9 और 25, 9 और 25 कितना आएगा बच्चे, √34, ठीक है बच्चे। तो आपका ये आ जाएगा 34। तो बच्चों देखा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, हैंस आपका AC जो है बराबर नहीं है BC के। अगर बच्चों ऐसा होता है तो इसका मतलब ये एक डायगोनल होगा बस, ठीक है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal, so it is a parallelogram, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। तो बच्चों यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।